पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 22। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु ईश्वर का मंदिर यहाँ है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी भी। दाऊद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारियां। दाऊद ने इज़राइल में रहने वाले विदेशियों को एकत्रित करने का आदेश दिया और उनमें से संगत राशों को नियुक्त किया, जिससे वे ईश्वर के मंदिर के लिए पत्थर गढ़े। फिर दाऊद ने कीवाड़ों के लिए कीले और अंकुड़े बनवाने के लिए बहुत सा लोहा इकट्ठा किया। साथ साथ इतना कांसा भी वह तौला नहीं जा सकता था, और देवदार की असंख्य कड़ियां, क्योंकि सीदोन और तीरूस के निवासी दाऊद के पास देवदार की बहुत सी लकड़ी ले आए थे। दाऊद का कहना था कि मेरा पुत्र सुलेमान अभी छोटा है, अनुभवी नहीं है, परंतु वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा इतना विशाल और भव्य होना चाहिए कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। इसलिए मैं स्वयं उसकी तैयारियां करूंगा। दाऊद ने मृत्यु के पूर्व बहुत सी सामग्री इकट्ठी की। इसके बाद उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर उसे इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनवाने का आदेश दिया। दाऊद ने सुलेमान से कहा, मेरे पुत्र, मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर एक मंदिर बनवाऊं, किंतु मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुमने बहुत खून बहाया और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तुमको मेरे नाम पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे देखते पृथ्वी पर बहुत खून बहाया है। देखो, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह शांति प्रिय होगा। मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसकी रक्षा कर उसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके शासन काल तक मैं इज़राइल को शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। वही मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता होऊंगा। मैं इज़राइल में उसका राज सिंहासन सदा सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अब मेरे पुत्र, प्रभु तुम्हारे साथ हो, जिससे जैसा उसने तुम्हारे विषय में कहा था, तुमको प्रभु अपने ईश्वर का मंदिर बनवाने में सफलता मिले। प्रभु तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करे। जब वह तुम्हें इज़राइल पर शासक नियुक्त करे, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पालन करो। यदि तुम उन आदेशों और विधियों के पालन का ध्यान रखोगे जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा इज़राइलियों को दिया है, तो तुमको सफलता मिलेगी। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, ना डरो, ना निराश हो। देखो, मैंने बड़े परिश्रम से प्रभु के मंदिर के लिए 1 लाख मन सोना, 10 लाख मन चांदी, इतना कांसा और लोहा कि वह तौला नहीं जा सकता, तथा लकड़ी और पत्थर एकत्र किए हैं। तुम यह सामान और बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास ना जाने कितने कारीगर है, संगतराश, राजमिस्त्री, बढ़ाई और हर प्रकार के कुशल शिल्पकार। सोना, चांदी, कांसा और लोहा बेहिसाब है। अब तुम कार्य प्रारंभ करो, प्रभु तुम्हारे साथ हो। इसके बाद दाऊद ने इज़राइल के सभी नेताओं को सुलेमान की सहायता करने का आदेश दिया। उसने कहा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसी ने तुम्हें तुम्हारे चारों ओर शांति प्रदान की है। उसी ने देश भर के लोगों को मेरे हाथ दिया है, और देश प्रभु और उसकी प्रजा के अधीन है। अब अपने सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रभु अपने ईश्वर की खोज में लगे रहो। प्रभु ईश्वर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करो, जिससे तुम प्रभु के विधान की मंजूसा और प्रभु की पवित्र सामग्री उस मंदिर में ले जा सको जो प्रभु के नाम पर बनाया जा रहा है। अध्याय 23। लेवियों के दल और उनके कार्य। जब दाऊद बूढ़ा हो गया और उसकी आयु लगभग पूरी हो चुकी थी, तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल का राजा बनाया। फिर उसने इज़राइल के सब नेताओं, याजकों और लेवियों को एकत्रित किया। उन लेवियों की गणना की गई जिनकी अवस्था 30 वर्ष या उससे अधिक थी। उनकी कुल संख्या 38,000 थी। उनमें 24,000 प्रभु के मंदिर के निर्माण कार्य के निरीक्षक नियुक्त किए गए, 6,000 सचिव और न्यायकर्ता, 4,000 द्वारपाल और 4,000 इसलिए नियुक्त किए गए कि वे उन वादों के द्वारा प्रभु के सामने स्तुतिगान करें जिन्हें दाऊद ने बनवाया था। दाऊद ने लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी के अनुसार उनको 3 दलों में विभाजित किया। गिरशोनियों में लादान और शिमाई थे।
लादान के पुत्र उसका पहलौठा पुत्र यहीएल, फिर जेताम और योएल 3। शिमई के पुत्र शलोमोत, हजीएल और हरान 3। ये लादान के घराने के मुखिया थे। शिमई के पुत्र यहत, जीजा, यऊश और बरिया, ये चारों शिमई के पुत्र थे। इनमें पहला यहत था और दूसरा जीजा। यऊश और बरिया के अधिक पुत्र नहीं थे, इसलिए सेवा के लिए इन दोनों को एक ही घराना समझा गया। कहात के पुत्र अमराम, युशहार, हेब्रोन और उजिएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून और उसके पुत्र चुने गए, जिससे वे सदा परम पवित्र वस्तुओं की देखरेख किया करें, प्रभु के सामने धूप चढ़ाए, उसकी सेवा करें और सदा उसके नाम पर आशीर्वाद दिया करें। ईश्वर भक्त मूसा के पुत्र लेवी कुल में सम्मिलित किए गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलिएजेर। गेरशोम के पुत्रों में शबूएल पहला था। एलिएजेर का पहला पुत्र रहब्या था। एलिएजेर का और कोई पुत्र नहीं था। रहब्या के पुत्रों की संख्या बहुत बड़ी थी। यिसहार के पुत्रों में शलोमीत पहला था। हेब्रोन के पुत्र पहला यरिया, दूसरा अमरिया, तीसरा यहीजिएल और चौथा यकमाम। उजिएल के पुत्र पहला मीका और दूसरा यिशिया। मरारी के पुत्र महली और मूसी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश। एलियाजर पुत्रहीन मरा, उसके केवल पुत्रियां थीं। उनके चचेरे भाइयों कीश के पुत्रों ने उनके साथ विवाह किया। मूसी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत 3। ये अपने अपने घरानों के अनुसार लेवी के वंशज और अपने अपने घरानों के मुखिया थे। एक एक का नाम पंजीकृत था। ये 20 वर्ष की उम्र से प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। दाऊद ने कहा था, प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने अपनी प्रजा को शांति प्रदान की है और वह सदा यरूशलेम में निवास करता है। अब लेवियों को तंबू और उसकी सेवा के सब सामान को इधर उधर ढोकर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह दाऊद के अंतिम आदेश के अनुसार 20 वर्ष और उससे अधिक के लेवियों की गणना थी। उनका काम यह था, प्रभु के मंदिर की सेवा, आंगनों और उपभवनों की देखरेख, समस्त पवित्र सामग्री का शुद्धिकरण और ईश्वर के मंदिर के सेवा कार्यों में हारून के वंशजों की सहायता। भेंट की रोटियों, अन्नबलि के मैदे और बेखमीर चपातियों की देखरेख, उन्हें पकाना और उनमें तेल मिलाना, सामान मापना और तौलना, यह सब उनका काम था। उन्हें प्रतिदिन सवेरे और संध्या समय प्रभु को धन्यवाद देने और उसका स्तुतिगान करने उपस्थित होना था। विश्राम दिवसों, अमावस और अन्य पर्वों के अवसर पर जब प्रभु को होम बलियां चढ़ाई जाती थी, तो उन्हें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रभु के सामने सदा प्रस्तुत रहना था। इस प्रकार उनका काम यह होगा कि वे दर्शन कक्ष और पवित्र स्थान की देखरेख करें और प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाले अपने भाइयों हारून के वंशजों की सहायता करें। याजकों के दल, अध्याय 24। हारून वंशियों के ये दल थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजार और इत्तमार। नादाब और अबीहू अपने पिता की मृत्यु के पहले ही मर गए और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एलियाजार और इत्तमार ही याजक हुए। दाऊद ने एलियाजार के वंशज सादोक और इत्तमार के वंशज अहीमेलेक की सहायता से उन्हें सेवा क्रम की दृष्टि से दलों में विभाजित किया। इत्तमार के वंशजों से एलियाजार के वंशजों में अधिक नेता थे, इस कारण उनका विभाजन इस प्रकार किया गया। एलियाजार के वंशजों में 16 घरानों के मुखिया और इत्तमार के वंशजों में केवल 8 घरानों के मुखिया। उन्हें निष्पक्षता से चिट्ठी द्वारा दलों में विभाजित किया गया, क्योंकि एलियाजार और इत्तमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान और ईश्वर के कृपा पात्र नेता थे। नतनेल के पुत्र लेवी वंशी सचिव शमाया ने उन्हें राजा, राजकुमारों, याजक सादोक, एबियातर के पुत्र अहीमेलेक और याजकों तथा लेवियों के घरानों के मुखियाओं
की उपस्थिति में नामांकित किया। बारी बारी से एलियाजार के घराने के लिए 2 चिट्ठियां और इतमार के घराने के लिए 1 चिट्ठी निकाली गई। पहली चिट्ठी यहोयारीब के नाम निकली, दूसरी यदाया के, तीसरी हरीम के, चौथी सओरीम के, पांचवी मलकिया के, छठी मियामीन के, सातवें हकोश के, आठवीं अबिया के, नौवीं यशुआ के, 10वीं सकन्या के, 11वीं एलियाशीब के, 12वीं यकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं यशोआब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजेर के, 18वीं हिप्सेसेस के, 19वीं पथिया के, 20वीं यहजेज़किएल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामूल के, 23वीं दलाया के और 24वीं मजिया के। यही उनके सेवा कार्य का क्रम था और इसके अनुसार उन्हें उन नियमों का पालन करते हुए मंदिर में उपस्थित होना था जिन्हें उनके पूर्वज हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें दिया था। लेवी के शेष वंशज अमराम के वंशजों में शुबाएल और शुबाएल के वंशजों में यहोदया, रहब्या के वंशजों में यिशिया पहला था, यिशहार के वंशजों में शलोमोत और शलोमोत के वंशजों में यहत। हेब्रोन के पुत्र पहला यरिया, फिर दूसरा अमरिया, तीसरा यहिज़िएल और चौथा यकमाम। उजिएल के पुत्रों में मीका, मीका के पुत्रों में शमीर, मीका का भाई यिशिया, यिशिया के पुत्रों में जकरिया। मरारी के पुत्र महली और मूशी, यजिकिया के पुत्रों में बनो। मरारी के पुत्र यजिया से बनो, शोहम, जकूर और इब्री उत्पन्न हुए। महली से एलियाजार जिसका कोई पुत्र नहीं था, कीश से, कीश के पुत्रों में यरहमाएल। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। यही अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के वंशज थे। इन्होंने भी अपने भाइयों हारून के पुत्रों की तरह राजा दाऊद, सादोक, अहीमेलेक और याजकिया तथा लेवी वंशी घरानों के मुखियाओं की उपस्थिति में चिट्ठियां डाली। इस प्रकार ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रों के घरानों में कोई अंतर नहीं माना गया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आलसी का पथ कांटों से भरा है, किंतु धर्मी का मार्ग प्रशस्त है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। मूर्खता न समझ को आनंद देती है, किंतु बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। अविचारित योजनाएं असफल होती है। परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्यों को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। प्रभु घमंडियों का घर गिराता, किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रभु को दुष्टों की योजनाओं से घृणा है, किंतु प्रेममय वचन उसे प्रिय है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। धर्मी सोच समझकर उत्तर देता है, किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। प्रभु दुष्टों से दूर रहता, किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। प्रमोदित
आंखें हृदय को आनंदित करती और शुभ समाचार शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। जो हितकर चेतावनी का ध्यान रखता, उसे ज्ञानियों में स्थान मिलेगा। अनुशासन अस्वीकार करने वाला अपनी ही अवज्ञा करता, किंतु चेतावनी पर ध्यान देने वाला बुद्धिमान बनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है। विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2। यहूदी भी दोषी हैं, इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडज्ञ देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडज्ञ से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्यायसंगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो संहिता के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब गैर यहूदी जिन्हें संहिता नहीं मिली अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वे संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए संहिता है, क्योंकि वे इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की आज्ञाएं उनके हृदय पर अंकित है। उनका अंतःकरण भी इसके संबंध में साक्ष्य देता है। उनके विचार उन्हें कभी दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा जब ईश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। यहूदी संहिता का पालन नहीं करते। तुम जो यहूदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व करते हो, उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण नैतिक मूल्य पहचानते हो।
तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम अपने को अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों का प्रकाश, अज्ञानियों का शिक्षक और भोले भाले लोगों का गुरु समझते हो। क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो, अपने को शिक्षा नहीं देते? तुम घोषित करते हो, चोरी मत करो, और स्वयं चोरी करते हो। तुम कहते हो, व्यभिचार मत करो, और स्वयं व्यभिचार करते हो। तुम देव मूर्तियों से घृणा करते हो और मंदिरों को लूटते हो। तुम संहिता पर गर्व करते हो और संहिता के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो, क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। खतने से अवश्य लाभ होता है, बशर्ते तुम संहिता का पालन करते हो, किंतु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। इसी प्रकार यदि कोई बेखतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है तो क्या उसका बेखतनापन खतना नहीं माना जाएगा? जो शरीर का खतना कराए बिना संहिता का पालन करता है, वह तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि तुम संहिता और खतने से संपन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो। असली यहूदी वह नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है, और असली खतना वह नहीं जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है।